नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम अमित मालवीय जो आईटी सेल के प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके एक सुबह सुबह किए गए ट्वीट से जो उपजी कहानी है, जो उपजी अव्यवस्था है राजनीति में, उस पर बात करेंगे। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया और जनरल मुनीर की और राहुल गांधी की तस्वीर को मिला करके, दोनों की तस्वीर मिक्स करके ट्वीट कर दिया और इस तरह की कहानी बताई गई कि राहुल गांधी, मतलब उनका ये कहना था कि राहुल गांधी पूरी तरह से गद्दारी कर रहे हैं या मुखबिरी कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न मिलता है, वैसे ही वहाँ निशाने पाकिस्तान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होते ही फिर एक वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक कार्टून भी ट्वीट कर दिया। जो वो कार्टून में ये है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो घोड़ा बन गए हैं और उसकी पीठ पर खड़े होकर के उधर देख रहे हैं कि हमारा कोई जहाज़ तो नहीं गिरा। इस तरह का एक कार्टून बना करके पेश किया गया है। वो मैं अभी आपको सारे फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगा किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अमित मालवीय के बाद जैसे ही वो तस्वीर आई सामने, कांग्रेस भड़क उठी और उसमें सबसे पहले जो सुप्रिया श्रीनेत हैं उन्होंने एक बयान दिया और शायद वो ये भी बातें चल रही थी कि इस फ़ोटो को लेकर के शायद कोर्ट कचहरी का भी रुख किया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए सारा खेल किया गया है। अब देखिए, मैं एक चीज़ पहले सुप्रिया श्रीनेत को सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आता हूँ दोबारा से। चलिए। लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती, इससे अब आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया। उसके बाद कारगिल हो गया, उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर नप के चले गए। बीजेपी सुप्रिया श्रीनेत को तो आपने सुन लिया, लेकिन मैं अब एक और चीज़ें मैं सामने आपके रखना चाहता हूँ। वो ये है कि 59 सांसदों का एक दल 35 देशों में जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अपनी छवि दिखाने के लिए या भारत ने क्या क्या किया वो चीज़ें बताने के लिए जा रहा है। उसमें 3 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, केरल के सांसद हैं, उनका मैंने पहले ही जिक्र किया था, मनीष तिवारी हैं पंजाब से, और एक मिस्टर शर्मा हैं, आनंद शर्मा। तो ये तीनों लोग क्या अभी भी जाएंगे? चूँकि तस्वीर जनरल मुनीर के साथ राहुल गांधी की मिक्स करके दिखा दी गई है और उन्हें गद्दार घोषित करने की कोशिश की जा रही है भारत का, तो क्या ये तीनों सांसद अब क्या इस डेलीगेशन में जाएंगे? अब मैं आपको बताऊं कि ये 3 सांसद कौन थे। इनका मन मुटाव कांग्रेस में शुरू से चल रहा है। जो केरल के सांसद हैं वो तो चुनाव भी लड़े थे, चुनाव हार गए,
और समर्थन राहुल गांधी और उनकी माँ ने समर्थन खड़गे साहब का किया था, तो वो उनका रूठना एक तरफ है। आनंद शर्मा को बाहर नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने भी एक तरह से किनारा कर लिया, और जो करीब 20-22 लोगों का एक जो ग्रुप था, उस ग्रुप में वो शामिल हो गए। इसी तरह से मनीष तिवारी भी जो है, उनके बारे में भी इसी तरह की कुछ ख्यालात हैं। तो ये तीनों असंतुष्ट सांसद हैं कांग्रेस के, इनको जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने उस डेलीगेशन में शामिल किया, और कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। कांग्रेस से जब नाम मांगे गए तो कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे अपनी पार्टी की तरफ से, उनमें से कोई भी, उन 4 नामों में से किसी को भी शामिल नहीं किया गया। मिस्टर गुरगोई को का भी नाम गया था, लेकिन उनको भी शामिल नहीं किया गया, चूँकि उसमें जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारी तमाम चीज़ें लिख दी कि इनकी भी जो पत्नी है वो पाकिस्तान में NGO से जुड़ी हुई हैं, इस तरह की कहानियाँ गढ़ के उनका भी पत्ता साफ। खैर, वो 3 सांसद इनके शामिल किए गए। अब इन सांसदों के सामने धर्म संकट है। यदि वो वास्तव में राहुल गांधी को नेता नहीं मानते तो अपना कैंसिल कर देंगे, यदि नेता मानते हैं तो कैंसिल कर देंगे, और नेता नहीं मानते तो वो उस डेलीगेशन में ज़रूर जाएंगे। और इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि पार्टी की लाइन को ख़त्म करने के बाद ये शायद भारतीय जनता पार्टी में जाने का रुख करेंगे तीनों सांसद। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो खेड़ा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने उनका जो मुरारजी देसाई थे, उनका भी एक किस्सा सुनाया है कि वो ऐसे लोग थे जिन्होंने जनरल जिया हुक को सूचना दे दी कि आप तो हमारी एजेंसियों के थ्रू हमें पता चला है कि आप तो परमाणु बम बना रहे हैं, और बधाई हो, इस तरह की बात कह करके। जनरल जिया हुक जो है वहाँ के जनरल थे उस समय, उनको देसाई की बात इतनी बढ़िया लगी कि वो उन्होंने फ़ोन पे बहुत सारी बातें पूछा करते थे, चूँकि देसाई शायद मूत्र का सेवन करते थे, तो वो बहुत सारी इसी बहाने बात किया करते थे, और इसी बहाने में उन्होंने परमाणु बम की बात कह दी। और उसमें जो हमारी एजेंसी रॉ है, उसके जो तमाम हमारे लोग थे उस समय पाकिस्तान में खुफियागिरी करा करते थे, तो वो जो जितने भी वहाँ पर उस समय काम कर रहे थे उनका आज तक पता नहीं है। ये पवन खेड़ा आपको बताएंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो गायब हैं, मार दिए गए, क्या हुआ पाकिस्तान में पता नहीं चला। तो पहले मैं पवन खेड़ा साहब को सुन लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको भी सुनवाता हूँ इसी चीज़ को, फिर बात करते हैं। खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे, या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं, ये एक राजदूत रहे हुए हैं, IFS ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं किया, आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद? कारण बताइए। इसी बड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई
जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें रावा वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं कुछ दिनों में, हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। इसी निशान तो आपने देखा कि कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी है पूरी तरह से इस बात पे आमादा है कि विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष को इस जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका विरोधी घोषित किया जाए, या सेना का विरोधी घोषित किया जाए कि सेना पे जैसे राहुल गांधी सवाल क्यों पूछ रहे हैं। 2-3 सवाल पूछे हैं, वो भी मैंने आपको अभी ट्वीट में दिखाऊंगा, उनके जो ट्वीट हैं। तो ये सारी बातें किस तरफ जा रही है देश की राजनीति पता नहीं। शायद मैं समझता हूँ कि अमित मालवीय ये सवेरे ही सवेरे ये जो मिक्सिंग वाली फ़ोटो ट्वीट ना करते तो शायद बात बन जाती और ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं उनका एक महत्व होता। लेकिन अब जब वो डेलीगेशन विदेश जाएंगे और वहाँ की प्रेस जब पूछेगी कि राहुल गांधी को तो मिक्स करके जनरल मुनीर के साथ दिखाया जा रहा है, तब ये सांसदों की टोली जो जा रही है वहाँ क्या जवाब देगी। मेरे समझ में तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन सब चीज़ों का। फिर आखिर क्यों जा रहे हैं? आपका ऑपरेशन सिंदूर हो गया, बहुत सारे तमाम सवाल ऐसे हैं जो जनता भी पूछ रही है। जनता पहला सवाल पूछ रही है कि भाई आपने जब नज़दीक पहुंच गए पाकिस्तान पर विजय पताका फहराने के लिए, तो आपने ये सीज़ फायर क्यों किया? और सीज़ फायर पाकिस्तान की इंडिया की धरती पे होने की बजाय अमेरिका से क्यों आया? और आप उस मामले में अभी तक शायद कोई जवाब दे ही नहीं है और इन बातों को हवा में उड़ा देना चाहते हैं। जनता ये भी पूछ रही है कि पहलगाम के जो आतंकी थे वो कहाँ हैं, उनको पकड़ के लाया जाए। और पहलगाम का जो केस हुआ है, ये जो आतंकी हमला हुआ है, वो किसकी गलती से हुआ है? 3-4 सवाल हैं जो पूरे देश में जनता में तैर रहे हैं। खैर, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप जो है लाइक कर सकते हैं, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।